नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और एक बार फिर से अभी न्यूज आपको लेकर आया है लाइव मथुरा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, जहां पर कल रात एक गाड़ी जो कि दिल्ली से आ रही थी और उसने सवारियों को यहां पर खड़ा किया। एएमयू गाड़ी थी शटल और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो गाड़ी अचानक जो प्लेटफॉर्म संख्या 2 है उसके समीप बने हुए प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और रात को इस खंबे से रुक गई थी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक खंबा है बिजली का जिसने ट्रेन को यहाँ रोक लिया था, जिसके बाद में अब जो राहत कार्य है वो शुरू हो चुका है। यहाँ से जो ट्रेन है उसको हटवाया जा रहा है, जो इंजन ऊपर चढ़ा हुआ था उसको निकलवाया जा रहा है। इसके लिए आपको दिखा दूं कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, क्रेन है, वो आ चुकी हैं और बिल्कुल जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको साथ साथ बता दूं कि इससे यहाँ पर गाड़ी की दुर्घटना होने के बाद में यहाँ पर जो दुर्घटना राहत गाड़ी है आगरा से आई हुई है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं ओएचई निरीक्षण यान जो है सामने से निकल रहा है, वो भी इस वक्त जो लाइन होती है ओवरहेड लाइन, उन सभी का निरीक्षण करने के लिए ताकि किसी अन्य लाइन को नुकसान ना पहुंचा हो, कोई और लाइन इसके साथ में क्षतिग्रस्त ना हुई हो, उसको देखने के लिए वो लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं सभी आज सुबह से ही जैसे दुर्घटना की जानकारी हुई है तभी से यहाँ पर सभी अधिकारी आ चुके हैं और मौके पर उपस्थित रहकर अपने सामने ही ये जो लाइन है इसको क्लियर कराने का प्रयास किया रहा है। आप देख पा रहे हैं इसके माध्यम से सीधा प्रसारण जो क्रेन है वो क्रेन बिल्कुल जो उसके हुक हैं वो ट्रेन के नीचे निकाले जा रहे हैं, डब्बे के नीचे पहुंच चुके हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं आगे की ओर, जहां से मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से जो हुक हैं वो आपस में फंसाए जाएंगे और यहां से इस डिब्बे को उठा करके इस ट्रैक से अलग किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ हिस्से ट्रेन के आप देख पा रहे हैं जो टूटे हुए थे, ये सामने रखे हुए हैं कि रात को जब जिस तरीके से गाड़ी दुर्घटना हुई थी लग ही रहा था कि काफी बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को काफी नुकसान पहुंचा है। जो गाड़ी का अगला हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो चुका था, जो पहिए हैं उसमें भी काफी नुकसान हुआ है और कुछ यात्रियों का सामान भी इसके अंदर दब गया था, क्योंकि जो यात्री घायल थे उन्होंने बताया था कि वो लोग यहीं पर बैठे हुए थे, उनकी जान बची थी और जान बचाने के लिए वो ट्रेन के आगे भाग रहे थे। जिसके बाद में जैसे ही गाड़ी जो स्टॉपर था उससे टकराई, उसके बाद में प्लेटफॉर्म पर चढ़ी तो जो ईंट पत्थर मलबे के टुकड़े उनके लगे उससे वो घायल हुए थे और उन्हीं का सामान इसके नीचे भी था। लेकिन अब क्या हालात है ये मैं आपको दिखाने के लिए चलता हूँ आगे की ओर, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा इसी जो दुर्घटनाग्रस्त डिब्बा है यानी इंजन है इसका आंखों देखा हाल आप अभी इसके माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये देखें, ये गाड़ी का अगला हिस्सा आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल जो पहिए हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पहियों का जो एक्सल होते हैं वो टूट चुके हैं और आगे के जो उनके मूवमेंट करने के लिए जो स्टीयरिंग होती है, जैसा कि बताया जाता है कि गाड़ी हल्की हल्की मूव भी होती है ट्रैक के साथ साथ, वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जो ब्रेक लगाने के चीजें हैं वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान में हुआ होगा। ये स्टॉपर के आप देख पा रहे हैं जो स्टॉप करने के जो स्टॉपर लगे होते हैं वो भी पूरी तरह मुड़ चुके हैं। और साथ के साथ मैं आपको दिखा दूं कि ये है वो जीवन रक्षक खंभा, जिस तरीके से केदारनाथ में त्रासदी हुई थी और एक बड़ा पत्थर आकर भगवान शिव के मंदिर के पीछे रुक गया था, उसी प्रकार से आज ये खंभा यहाँ पर तमाम लोगों के लिए जीवन रक्षा का काम कर चुका है। ये खंभे को जो लोग इससे बचे थे वो धन्यवाद दे रहे होंगे कि यदि खंभा नहीं होता तो यहाँ पर बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और कई लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर ऊपर लाइन थी, इसी की वजह से शायद ये खंभा केवल मुड़ गया और टूट नहीं पाया। काफी मजबूत खंभा होने के बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से कम 4 से 5 फुट ये खंभा मुड़ चुका है। और इसी के साथ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो क्रेन है वो क्रेन बिल्कुल काम करना शुरू कर दिया है क्रेन ने, और क्रेन यहाँ पर जो इसके हुक हैं वो सेट किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं और जल्द ही ये जो इंजन है, ये पहला डिब्बा है शटल का, ये यहाँ से अब हटाए जाने की प्रक्रिया जो प्रारंभ हो चुकी है। ये देखें हुक लगा दिए गए हैं और अब धीरे धीरे ये क्रेन जो है वो इस डिब्बे को उठा रही है। यहाँ से आसपास सभी लोगों को हटाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की सभी लोग जो हैं सभी को हटाया जा रहा है। आप खुद देख पा रहे हैं कि सभी को पीछे किया जा रहा है, क्योंकि खंबे हैं लगे हुए हैं यहाँ पर और खंबों को भी बांध दिया गया है पीछे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। किसी पूरे यहाँ पर जो अधिकारी हैं सभी लोगों को सावधान करते हुए हूटर बज रहा है ताकि लोग सावधान हो जाएं। और अब धीरे धीरे इस डिब्बे को उठाने का जो कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है। देख पा रहे हैं के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण। ये देखें जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डिब्बा पीछे हुआ हल्का सा, टेस्टिंग की जा रही है कि डब्बे में जो वजन है उसी के बराबर वजन भी पीछे रखा गया क्रेन पर, ताकि क्रेन जो है वो आराम से डिब्बे को उठा सके। और ये देखें डिब्बे को हल्का हल्का पीछे किया जा रहा है और धीरे धीरे अब ये डब्बा
वापस ट्रैक पर रखने का प्रयास। ये देखें, ये आगे आपको पहिया दिखाई दे ही रहा होगा कि जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और अब इस डिब्बे को नीचे रखा जा रहा है। यहाँ पर आरपीएफ के और तमाम पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, जो रेलवे से संबंधित अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं अपने सामने। आप देख पा रहे हैं कि निरीक्षण कर रहे हैं साथ के साथ में। आप देख पा रहे हैं मथुरा के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से ये आंखों देखा हाल अभिनुज के माध्यम से सीधा प्रसारण, जबको दिखाया जा रहा है कि मथुरा में किस प्रकार से कल जो रात को एक शटल गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसको इस समय हटाया जा रहा है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक, क्योंकि ऊपर भी जो लाइन है उनको भी देखना है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक ये सभी कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल समीप ही यहाँ पर ओएच लाइन की जो बड़े बड़े खंबे लगाए गए हैं उन्हें भी बचाना है, उनसे भी दूरी रखनी है ताकि किसी प्रकार का और अन्य नुकसान ना हो। क्रेन है यहाँ पर, क्रेन धीरे धीरे बिल्कुल सावधानी के साथ में इस डिब्बे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। डिब्बा हल्का सा अपने स्थान से लगभग 6 से 8 फुट पीछे कर दिया गया है और ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये सामान भी यहाँ पर जो कल रात को ये मलबे में बैग दब गया था वो बैग निकल चुका है यहाँ पर, क्योंकि लगातार बताया जा रहा था, कल लोगों का कहना था कि 8 लोग कम से कम यहाँ पर बताया था कि 8 ड्राइवर जो कि छाता या आसपास के रहने वाले हैं वो लोग यहाँ पर बैठकर भी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कहीं जाने के लिए, और जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि ट्रेन तेजी से भागती हुई प्लेटफॉर्म संख्या 2 की ओर आ रही है, वो तेजी से भागे, उनका सामान वहीं रह गया था और शायद उन्हीं में से कुछ सामान यहाँ पर ये निकल के आया है। और एक बैग कल भी यहाँ पर ट्रेन के नीचे फंसा हुआ था जो कि सुबह निकाला गया होगा। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, ट्रेन पर भी लगातार यहाँ पर देखें, ट्रेन जो क्रेन है, क्रेन बिल्कुल समीप भी खड़ी हुई है। क्रेन को भी बिल्कुल बराबर लाने के लिए यहाँ पर सुबह से ही कार्य जारी थे। ये इस ट्रैक को क्लियर करवाया गया। पहले यहाँ पर जो स्टॉपर था वो बना हुआ था, उसके आगे एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था, उसको सुबह हटाया गया है ताकि यहाँ पर जो क्रेन है वो आगे आ सके है और क्रेन को बिल्कुल समीप लाने के बाद में, क्योंकि सुबह से ही प्रक्रिया लगातार जारी थी, उसके बाद में जब यहाँ आ चुका तो फिर क्रेन के जो ये हुक हैं बड़े बड़े, इनको यहाँ लगाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर जो क्रेन है वो इस डिब्बे को हटा रही है। आप खुद देख पा रहे हैं, तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम इंजीनियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार इस वक्त अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस प्रकार से रेलवे सक्षम है आज किसी परिस्थिति निपटने के लिए, चाहे कोई दुर्घटनाग्रस्त हो, कुछ ही समय में किस प्रकार से बड़े बड़े कार्य जो हैं अपनी मशीनों के द्वारा वो कर पा रहे हैं। आप देखते रहिए अभिनुज का ये लाइव, और साथ के साथ में आप लोगों से फिर से वही अपील जो हर बार करते आए हैं कि हमारे इस लाइव को शेयर किए, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर इसलिए करें ताकि और भी लोग देख सकें कि रेलवे किस प्रकार से कार्य कर रही है, रेलवे किस प्रकार से अपनी मशीनों के द्वारा, आधुनिक मशीनों के द्वारा बड़े बड़े कार्यों को सुगमता से अंजाम दे रही है। हालांकि कारण कुछ भी हुआ, दुर्घटना का कारण कुछ भी हुआ, लेकिन फिलहाल जो राहत कार्य है वो जारी है और इंजन को हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण, और मेरे साथ में जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी चंदन सैनी। चंदन जी, क्या कहना चाहेंगे? कल से आप लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आज आपने भी सुबह से काफी मेहनत की। आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर इंजन को हटाने का कार्य जारी है। आप बताएं आंखों देखा हाल किस प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, जिस तरीके से आपने मुझे मौका दिया। तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी मेहनत इनके द्वारा की जा रही है, बड़ी मशक्क़त के साथ ये यहाँ लगे हुए हैं और काफ़ी परेशानी में, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी ये पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, एक बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि जो घटना हुई है वाकई एक बेहद बड़ा रूप ये घटना ले सकती थी। अगर रात को यहाँ ये खम्भे से ट्रेन नहीं टकराई होती तो वाकई में एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था, क्योंकि प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म पर जो यात्री होते हैं वो सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं और रात का समय था
क्योंकि रात का समय था, उस वजह से भी एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से इस खंबे से ये ट्रेन टकराई थी, उस खंबे से ट्रेन के टकराने की वजह से ट्रेन यहाँ रुक गई थी और काफ़ी गहराई से खुदाई भी ट्रेन की वजह से हो चुकी थी, क्योंकि पहिए जो थे ट्रेन के वो एकदम प्लेटफॉर्म, जैसे ही ट्रैक से उतरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की तरफ गए तो काफ़ी ईंट पत्थर या मलबा निकल चुका था। एक यात्री बताया जा रहा है कि मलबे से जो मलबा एकदम अचानक से उखड़ा, उससे घायल भी हो गया था और उसको भी अस्पताल भेजा गया है। लेकिन अब फिलहाल में रेलवे के पूरा प्रशासन, रेलवे के अधिकारी यहाँ आ चुके हैं और इस ट्रेन को जो डब्बा है, जो इंजन है, उसको हटाने का कार्य लगातार जारी है। बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, इस बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से इस डब्बे को यहाँ से हटाया जा रहा है और जिससे कि जो मार्ग बाधित हुआ है, जो घटना हुई है, उसको फिर से एक बार पूरे, तो मैं आपको दिखा दूं पूरे, आप देख सकते हैं ट्रेन का अगला हिस्सा है पूरे तरीके से। इसके दोनों पहिए, मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा आगे चलें, इसके दोनों पहिए आगे वाले आप देख सकते हैं स्थिति क्या है, बिल्कुल अलग हो चुके हैं, बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। ये देखिए, ये जो पहिए हैं बिल्कुल बाहर टूटकर बिल्कुल अलग हो गए हैं, बाहर हो गए हैं, जो कि मलबे में दबा होने की वजह से पता नहीं चल पा रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे ट्रेन को धीरे धीरे पीछे किया जा रहा है तो सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। आप देख सकते हैं मलबा भी बड़ी संख्या में यहाँ पड़ा हुआ है, कई पुर्जे जो हैं और इसके टूटे हुए यहाँ पड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। ये देखिए, एक बड़ा सा हिस्सा जो ट्रेन को रोकने का काम करता है, पंपिंग का काम करता है, वो भी यहाँ पड़ा हुआ है। और जो खंबा है, उस खंबे की स्थिति में एक बार आपको दिखा दूं, ये वही खंबा है जिससे टकराने के बाद यहाँ ट्रेन रुकी थी। अगर ये खंबा वाकई नहीं होता तो एक बड़ा हादसा यहाँ हो जाता, लोगों की जान भी जा सकती थी, क्योंकि ट्रैक रात का समय होने के कारण ट्रैक पर लोग सो रहे थे उस समय। जैसे ही लोगों ने देखा स्पीड से ट्रेन को आते हुए, काफ़ी लोगों ने भगे भी हैं और भगदड़ मची थी, उसी की वजह से एक दो लोग घायल भी हुए थे। तो अभी लगातार राहत का जो बचाव कार्य है वो जारी है। लोग यहाँ तो जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ट्रेन को हटाया जा रहा है, क्रेनों के माध्यम से कार्य चल रहा है। पूरी चारों तरफ मैं दिखा दूं आपको, पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है जिससे कि कोई भी ट्रैक की तरफ ना आए। जगह जगह पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर अपनी नज़र बनाए हुए रेलवे पुलिस फोर्स पूरी तरीके से कि लोगों को दूर ही रोक दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कार्य चल रहा है किसी के साथ में कोई घटना ना हो, उसी की वजह से पूरा ध्यान यहाँ दिया जा रहा है। इधर भी मैं आपको दिखा दूँ, पुलिस प्रशासन पीछे की तरफ भी तैनात है, कोई भी इधर आने ना पाए। बैरिकेडिंग रस्सी से कर दी गई है जिससे कि कोई भी रेलवे के अधिकारियों के अलावा और कोई अंदर एंट्री ना करे, क्योंकि दिन का समय है और यात्री अधिक संख्या में निकलते हैं, तो उनको रोकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इधर भी मैं आपको रेलवे ट्रैक पर दिखा दूं, यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है और लोगों को वहीं दूर ही रोक दिया जा रहा है। जो लोग इधर घूम रहे हैं ट्रैक पर, उनको भी हटाया जा रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार से चंदन हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि कल रात की घटना के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ पर जो एक इंजन, ये एक शटल ट्रेन पूरी की पूरी अचानक आगे बढ़ करके, जिसने कि यहाँ पर रेलवे जो प्लेटफॉर्म है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया और जो पूरी ट्रेन थी उसका अगला हिस्सा प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। जैसा कि बताया जा रहा है कि घटना की जो जांच है वो की जा रही है कि आखिर किस प्रकार से घटना हुई, घटना का मूल कारण क्या रहा। ये टेक्निकल तो बताया जा रहा है कि जो घटना का मूल कारण है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। और जैसा कि कल जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका भी ये कहना था कि ट्रेन के अंदर ड्राइवर मौजूद थे, जो जिनकी मौजूदगी में ही ये ट्रेन अचानक चलने के बाद में प्लेटफॉर्म पर चढ़ चुकी थी। जो यहाँ से उतरे और उतरने के बाद में उन्होंने अपने अधिकारियों को इसके बारे में सूचना भी दी होगी। तो यहाँ पर देखना यह है कि टेक्निकल फॉल्ट था या मानवीय भूल थी। फिलहाल जो भी हुआ वो मथुरा के जो प्लेटफॉर्म पर जो लोग मौजूद थे उनके लिए एक हादसा बन चुका, क्योंकि उस हादसे में उन लोगों ने
अपने आप को किस तरह बचाया होगा, वो दृश्य शायद वो अभी तक नहीं भूल पाए होंगे। ट्रेन के आगे जिस वक्त वो भाग रहे थे, जान बचाने का जो उन्होंने प्रयास किया था, वो अभी तक उनकी आंखों के सामने घूम रहा है कि यदि वह नहीं भाग पाते या अगर इनके बीच में एक खंबा नहीं आता तो शायद आज वो एक दुर्घटना का शिकार हो चुके होते। लेकिन उन्होंने धन्यवाद ईश्वर का भी किया है कि जिस तरीके से उन्होंने एक खंबे के रूप में यहाँ पर उनकी जान बचाई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर ईश्वर उनके साथ मौजूद था जिन्होंने उनकी जान बचाई। आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, वो भी मौके पर हैं। लगातार आप देख पा रहे हैं लिखा पढ़ी का कार्य जारी है हर तरीके से। आप देख पा रहे हैं अभी के माध्यम से सीधा प्रसारण। पुनः आप देख पा रहे हैं जो क्रेन है वो किस प्रकार से यहाँ से इस डिब्बे को जो निकालने का क्रम है वो जारी है। अभी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है इसका सीधा प्रसारण कि मथुरा के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के समीप कल जो दुर्घटना हुई थी। देखिए, आप देखें किस प्रकार से जो मुख्य रेलवे अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी ही निगरानी में सामने सब कुछ देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो हादसा हुआ था उसके क्या कारण रहे होंगे, किस प्रकार। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दिखाना भी चाह रहा था कि देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाऊं कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त जो ट्रैक था उसको भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म संख्या 2 है उसके समीप जो रेलवे ट्रैक है जो कि यहाँ से मुख्य रूप से आगरा को और भरतपुर को जोड़ता है उसको भी नुकसान हुआ है। उसके भी समीप की कुछ लाइनें चटकी हैं। वहां पर भी जो कुछ बड़े बड़े स्लीपर्स होते हैं वो स्लीपर्स भी अपनी जगह से हिल गए थे। ये देखें, आप देख पा रहे हैं कि जिस समय यहाँ पर दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना के बाद में जो प्लेटफॉर्म को जो नुकसान पहुंचा उसी के साथ साथ जो नीचे का ट्रैक है यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि कुछ स्पेस हुआ है। सामने जो आप देखें कुछ चटकाव जगह जगह हुआ है। अब ये लगातार जांच जारी है। यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं मलबा है और लगातार इस वक्त प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो ये डिब्बा है, ये इंजन है, इसको यहाँ से हटाया जाए। लगातार प्रयास जारी है। आप देख पा रहे हैं के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण। रेलवे का जो अगला हिस्सा है, इसका पहिया है, आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो बाहर आ चुका है, जो कि लगभग इंजन के जो प्रमुख हिस्सा होता है उससे कम 5 से 6 फीट पीछे रहता है। लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका है और टूटने के बाद में जब इंजन को वापस किया जा रहा है तो ये आगे निकल आया है बाहर, बिल्कुल, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि अब ये डिब्बा पूरी तरह से जो इंजन, ये जो पहिया है, ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और इसका कोई भी कनेक्शन अंदर से ये उसके मेन चेस से है उससे नहीं रहा। अब आप बात करते हैं आगे की ओर। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस डिब्बे को कि किस प्रकार से ये चल रहा है, किस प्रकार से कार्य जारी है और क्रेन किस प्रकार से इस डिब्बे को, इस इंजन को यहाँ से हटा रही है। आप देख पा रहे हैं इसके माध्यम से इसका सीधा प्रसारण। जल्द ही ये लाइन जो है इसको क्लियर किया जाएगा और जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी चंदन से एक बार फिर से कहना चाहूंगा मेरे साथ जुड़े हैं और बताएं कि यहाँ पर जो कार्य चल रहा है उसके बारे में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। कार्य आप सभी के सामने है और अभी हमने आपको वो दृश्य भी दिखाए जो जिस ट्रैक पर ट्रेन चढ़ी है उससे बगल वाला जो ट्रैक था वो भी काफ़ी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। जगह जगह वो भी पूरी तरह से चटकाव खा गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर से जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चढ़ी थी तो बगल वाले जो ट्रैक है उस पर भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो उस पर भी जो ट्रेन चलती है उसको भी रुकवा दिया गया है। और अब जब ये ट्रेन यहाँ से हट जाएगा, डब्बा यहाँ से हट जाएगा, उसके बाद पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही ये यहाँ पर दोबारा से काम शुरू होगा। और एक बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ये घटना हुई अभी तक उसका कारणों का पता नहीं चल सका है। उन कारणों का पता चलने के लिए अधिकारी लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं, लिखापढ़ी लगातार की जा रही है। चप्पे चप्पे पर जो रेलवे के अधिकारी हैं वो नज़र बनाए हुए हैं और जो डब्बा है, जो इंजन है, उसको भी धीरे धीरे प्रयास करते हुए बड़ी सावधानी के साथ यहाँ से हटाया जा रहा है, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो।
सभी चीज़ों का ध्यान यहाँ रखा जा रहा है। और जो रेलवे की प्लेटफॉर्म के बाद जो बैरिकेटिंग लगी हुई थी, बैरिकेटिंग भी मैं आपको दिखा दूँ, बैरिकेटिंग भी टूट चुकी है। ये बैरिकेटिंग यहाँ रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए, सावधानी के लिए लगाई गई थी, ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और अब जो पहिया की बात करी अभी गोपाल जी हमारे बता रहे थे कि पहिया पूरी तरह से अलग आ चुका है। वो वाकई में रेलवे का जो पहिया है, देखिए आप, डब्बे से 5-6 फीट पीछे होता है, लेकिन वो टूट कर बिल्कुल आगे आ चुका है, क्योंकि धीरे धीरे क्रेन के माध्यम से इस डब्बे को ट्रैक से हटाया जा रहा है। तो वो पहिया धीरे धीरे निकलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये आप ये भी देख सकते हैं कितनी गहराई के साथ यहाँ पर ये ट्रेन चढ़ी थी, जिस तरीके से प्रेशर से चढ़ी है। और ट्रेन के पहिए होते हैं वो वाकई बहुत भारी होते हैं, तो उनकी वजह से ये पूरा गड्ढा यहाँ हुआ है। जो मलबा यहाँ डरा हुआ दिखाई दे रहे हैं, वो मलबा सिर्फ और सिर्फ इसी बात का है कि जो ट्रेन के पहिए थे वो भारी पहिया होने की वजह से ये पूरा तरीके से यहाँ गड्ढे भी हो चुके हैं। और लगातार रेलवे के कर्मचारी लगे हुए। इसके साथ साथ कई ट्रेनें भी यहाँ बाधित की हैं, क्योंकि जिस तरीके से बचाव कार्य जहाँ पर ट्रेन को हटाने का कार्य चल रहा है, उसकी वजह से 1-2 ट्रेन और भी यहाँ रोक दी गई हैं। लोडिंग कोई भी ट्रेन चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और हम अब आपको दूसरी ओर लेके चलते हैं, यहाँ से साफ दिखाई देगा किस प्रकार से यहाँ से इसको डब्बे को हटाया जा रहा है। वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आगे की ओर लेके चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, कुंदे को पूरी तरह से उसमें फंसाया जा रहा है, जिससे कि एक बार फिर से ट्रेन को पीछे हटाने का प्रयास किया जा सके। ये आप देख रहे हैं, रेलवे के कर्मचारी पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ कुंदा फंसाने में लगे हुए हैं। बड़ी ही सावधानी में बरतते हुए कार्य चल रहा है, क्योंकि ये भी जानते हैं अगर जरा सी चूक हुई तो ये भी लोग चोटिल हो सकते हैं। उसी की वजह से पूरी सावधानी और पूरी मेहनत के साथ इस कुंदे को यहाँ फंसाया गया है। अब ये कुंदा फंसाने के बाद बिल्कुल दूर हट चुके हैं। और दूर हटने के साथ साथ अब एक बार फिर से क्रेन के माध्यम से सायरन दे के सबको हटाया जा रहा है। और एक बार फिर से इसको क्रेन के माध्यम से उठाने का कार्य जारी हो गया है। रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो सभी पीछे हट चुके हैं। ये क्रेन देख सकते हैं आप, एक बार फिर से उठाते हुए, और ये धीरे धीरे डब्बा उठना शुरू हो चुका है। उठाते उठाते एकदम झटके से डब्बे जो कुंदों से उठाया जा रहा था वो निकल चुका है। फिर से एक बार क्रेन को रोक दिया गया है, फिर से क्रेन को नीचे किया जाएगा और एक बार फिर से दोबारा से उठाने का प्रयास। सभी टीम यहाँ बिल्कुल तैनात है और चारों तरफ नज़र बनाए हुए कि कोई भी अप्रिय घटना या ना हो, और बड़ी ही सावधानी के साथ इसको एक बार फिर से उठाया जा रहा है। और जो ट्रेन के पिछले पहिए हैं वो भी ट्रैक से उतर चुके हैं। ट्रैक आप देख सकते हैं, पहियों को, दोनों पहिए जो हैं वो ट्रैक से नीचे हैं। रेलवे की जो पटरियां बिछी हुई हैं, पटरियों से बिल्कुल हट चुके हैं। और आगे का हिस्सा भी बिल्कुल पूरी तरह से, आगे का तो हिस्सा मान लीजिए ऊपर चढ़ ही चुका है, तो पिछले पहिए जो हैं वो भी पटरियों से उतर चुके हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं अभी न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें। ट्रेन को जो प्लेटफॉर्म पर चढ़ी थी उसको हटाया जा रहा है। अभी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देखते रहें। पूरा रेलवे के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी पैनी नज़र हर हरकत पे बनाए हुए हैं। हल्की सी ट्रेन जैसी उठती है तुरंत उसको देखने के लिए पूरा फोर्स यहाँ तैनात हो जाता है। ये देखिए, अब इसको दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर
चढ़ाया जा रहा है जिससे कि आसानी से इसको यहाँ से हटाया जा सके। लगातार सायरन लगातार दिया जा रहा है जिससे कि जो यात्री हैं, पब्लिक है, अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, सभी दूर रहें। और आप देख सकते हैं कि ट्रेन आगे से उठ चुकी है और जो पहिया है, बिल्कुल पहिया पूरी तरह से अलग है, क्योंकि ट्रेन एक साइड से हो गया है, डिब्बा को पूरे साइड से हटा दिया है, लेकिन जो पहिए हैं वो एक जगह अलग रह गए हैं। देख सकते हैं ट्रेन पूरे तरीके से नीचे से आपको दिखाई दे रही है। इसको उठा के प्लेटफॉर्म पर रखा जा रहा है। रेलवे की कार्यशैली को लगातार देखते रहें, सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूज के माध्यम से, किस प्रकार से रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी कड़ी धूप में, कड़ी मशक्कत के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। रेलवे का ये ऑपरेशन लगातार देखते रहे अभी न्यूज के माध्यम से। रेल के डब्बे को हटाने का सीधा प्रसारण अभी न्यूज के माध्यम से, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देखते रहें। बड़ी ही मेहनत और सावधानी के साथ इस डब्बे को यहां से हटाने का कार्य किया जा रहा है। रेलवे के सभी कर्मचारी अधिकारी पूरी मेहनत और गर्मी में लगे हुए हैं, जो कि रात को ही यहाँ ये घटना जब हुई थी उसी वक्त अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे और तब से अब तक लगातार इस डब्बे को यहाँ से हटाने का कार्य किया जा रहा है। सभी यात्रियों को रेलवे के एक और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जो लगातार निर्देशित कर रहे हैं किस प्रकार से इसको यहाँ से हटवाया जाएगा, हटवा के कहाँ सेफ रखा जाएगा। पूरी जानकारी अपने अधीनस्थों से लेते हुए आप देखिए अभी न्यूज के माध्यम से लगातार लाइव तस्वीरें। अब मैं अपने सहयोगी गोपाल जी से कहूँगा एक बार फिर से आप सभी को जानकारी देने के लिए उनको एक बार फिर से मैं बुलाना चाहूँगा। जी गोपाल जी, एक बार फिर से आपका थोड़ा सा जनता को बताएं। धन्यवाद चंदन, एक बार फिर से मुझे जिम्मेदारी संभालने के लिए। कि जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि किस प्रकार से रेलवे के लगभग सभी प्रमुख अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं आज, जो कि बिल्कुल मौके पर मौजूद होकर के मौके पर आकर सभी चीज़ों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रयास कर सकें इस डिब्बे को जल्दी ही यहाँ से हटाने का और ट्रैक को सुचारू रूप से चालू करने का।
एक बार फिर से हूटर की आवाज आ रही है। बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं अपने सभी अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में, देख रहे हैं पूरा किस प्रकार से ये घटना हुई है। और कड़ी धूप में लगातार कल रात से ही कार्य कर रहे हैं सभी रेलवे के जो प्रमुख यहाँ पर अधिकारी हैं। देखिए एक बार फिर से पुनः प्रक्रिया जारी हो चुकी है इसको ट्रैक से हटाने के लिए, कि वापस फिर से क्रेन ने इसे इंजन को ऊपर करना शुरू किया, खींचना शुरू किया, जिसके बाद में जो कर्मचारी हैं वो इस डिब्बे को प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर खींच रहे हैं। देखिए फिर से एक बार जो यहाँ पर खींचने का प्रयास, इतना बड़ा इंजन और तमाम कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं जो इस वक्त ट्रेन को रस्से के माध्यम से खींच रहे हैं, वापस फिर से एक बार उसे उसी ट्रैक के ऊपर रखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इंजन को पीछे किया जा सके, क्योंकि इंजन का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। अगले पहिए जो हैं वो बिल्कुल निकल चुके हैं, जो आगे के 2 पहिए हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से निकल चुके हैं। केवल ये देखें तमाम कर्मचारी इस वक्त इस ट्रेन को, इस डिब्बे को प्रयास कर रहे हैं वापस ट्रैक पर रखवाने का। देखें एक बार फिर से यहाँ पर मशक्कत की जा रही है, जो सभी यहाँ पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो राहत कार्य बिल्कुल जारी है और फिर से डिब्बे को पुनः ट्रैक की ओर खींचने का प्रयास किया था, क्योंकि देख रहे थे अभी अभी जो डिब्बा था वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर आ चुका था। जैसे क्रेन ने उसको ऊंचा किया वह प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था, जिसके बाद में कोशिश की जा रही थी उसको वापस ट्रैक पर डालने के लिए। और यहाँ पर जो राहत कर्मी हैं वो इस डिब्बे को रस्सियों के द्वारा खींचकर वापस ट्रैक से नीचे, प्लेटफॉर्म से नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर से एक बार आप देख पा रहे हैं कि लगभग अपने इस कार्य में सफल हुए और उन्होंने यहाँ पर फिर से इस डिब्बे को बाहर लाने का प्रयास किया है। आप पीछा देखिए फिर से एक बार फिर से यहाँ पर जो ये इंजन है इसको खींचने का प्रयास किया जा रहा है और वापस ट्रैक पर रखने का प्रयास किया है, क्योंकि जो जंक्शन है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है
यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी जल्द से जल्द इस डिब्बे को, जो इसका स्थान था, वापस वहां पर रखा जाए और ये ट्रैक पर आ जाए, क्योंकि दोनों ही पहिए, जो आगले और पिछले, ये सभी पहिए पूरी तरह से जो लाइन है उससे निकल चुके हैं। और यहाँ पर जो प्रशासनिक रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो कार्य है वो किया जा रहा है। आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उनके साथ में तमाम जो पुलिस, जो सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, वो लोग भी मौजूद हैं और लगातार प्रयास जारी हैं जल्द ही इस डिब्बे को निज स्थान पर रखने के। देखिए लगातार देखिए इस प्रकार से आपको आवाज आ रही होंगे कि सामने से निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो लगा के, यानी कि अपने जो साथी हैं उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। वो जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनकी कार्यशैली वास्तव में काबिल तारीफ है और साथ में अधिकारियों के साथ में जो उनके मौजूद यहाँ पर जो उनके सहयोगी हैं उनकी आवाज के साथ में ही कार्य शुरू कर दिया गया। फिर से एक बार जो लगा के एक आवाज आई, आपने खुद सुनी होगी, जो लगातार यहाँ पर अपने जो सहयोगी हैं उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं किस प्रकार से कार्य करना है, कैसे इस ट्रैक को, जो ट्रेन का इंजन है, इसको वापस लेके आना है अपने स्थान पर। तो आप देख ही पा रहे हैं लगातार अभी न्यूज के इस लाइव के माध्यम से कि आपको दिखाया जा रहा है कि लाइव मथुरा के इस प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर जो कल रात को दुर्घटना हुई थी उसके बाद में लगातार यहाँ पर जो राहत कार्य है वो जारी है और यहाँ पर तमाम रेलवे के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, एडीआरएम मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे इनसे कि क्या कहना चाहेंगे, इनको किस प्रकार से घटना की जानकारी हुई है और जो राहत कार्य है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। राहत कार्य चल रहा है, रिस्टोरेशन का कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। सर के लगभग कितने का नुकसान इसमें समझा जाएगा, मतलब नुकसान कितना हुआ है? उसका आकलन नहीं किया है अभी। किसी के हताहत होने की कोई खबर? ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ इसमें। सर कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त ड्राइवर केबिन के अंदर मौजूद थे, जो कि उन्होंने ही अपने अधिकारियों को सूचना दी थी। अब उसकी पूरी जांच कराई जाएगी, उससे पहले कुछ कमेंट करना है फिर जांच को प्रभावित करने जैसा हो जाता है, इसलिए इस समय में कोई कमेंट नहीं करेंगे इस स्थिति में। सर लगभग कितनी ट्रेनें इस रोड की बाधित हुई हैं, ट्रैक कितनी देर में सुचारू होने की बाधित हुई है उसका तो अभी, चूंकि जब तक ऑपरेशन पूरा हो जाएगा रिस्टोरेशन, उसके बाद पूरा आकलन किया जाएगा कितना हमारा ऑपरेशन अफेक्ट हुआ। थैंक यू। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी लगातार जो कार्य जारी है, इसके बाद में ही जब पूरी तरह से ऑपरेशन क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आकलन किया जाएगा नुकसान कितने का हुआ है, कौन कौन सी ट्रेनें बाधित हुई हैं, क्योंकि ये ट्रैक जब ही चालू हो पाएगा जब ये प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर जो इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर राहत गाड़ी, जो दुर्घटना राहत गाड़ी है वो भी खड़ी हुई है और इसके आगे जो OHE लाइन को जो सही करती हैं, जो उनके लगातार उनको निरीक्षण करती हैं, वो भी खड़ी होती हैं। देखिए बड़े रस्से का प्रयोग किया जा रहा है, अभी आपने देखा छोटे रस्से थे, अब इनके हाथों में आ चुके हैं बड़े रस्से और बड़े रस्सों के साथ में एक बार पुनः कोशिश की जा रही है कि वापस इस इंजन को ट्रैक पर रखा जाए और उसके बाद में लाइन जो है जो बंद पड़ी हुई है इसको वापस सुचारू किया जाए। देखें एक बार फिर से यहाँ पर रस्से को देखिए रस्सा लेकर के और लग पड़े हैं, एक बार फिर से इस इंजन को वापस ट्रैक पर रखने का प्रयास किया जा रहा है। आप खुद देख पा रहे हैं इसके माध्यम से ये लाइव जो आपको दिखाया जा रहा है मथुरा के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से। देखिए लगातार आप देख पा रहे हैं कि आपने देखा होगा कि मथुरा के लगभग सभी मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद थे और मेरे साथ में कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पर लगातार अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा उनसे भी कि क्या कहना चाहेंगे इस घटना के संबंध में। एक्चुअल में रात को ये घटना हुई थी, उसी दौरान ये प्लेटफार्म नंबर 2 पर OHE आपकी EMU ट्रेन है, उसका इंजन 2 नंबर प्लेटफार्म चढ़ गया था और राहत कार्य जारी है। पहले रस्सी से खींच रहे थे, अब रस्सा से खींच रहे हैं ये लोग। देखिए जैसा कि उन्होंने कहा पहले रस्सी से खींचा जा रहा था, अब रस्सी से खींचा जा रहा है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, एक सहयोग की भावना हमारे भारत देश में कही जाती है। देखें केवल रेलवे के कर्मचारी नहीं बल्कि राह चलते लोग भी आप खुद देख पा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर इस चीज को देख रहे हैं वो रस्सा खींच रहे हैं। जो RPF के जवान हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो भी सामने लग चुके हैं कि अपने जो सहयोगी हैं, जो उनके साथ में कार्य करने वाले लोग हैं,
उनकी मदद कर सकें और जल्द से इस ट्रैक को चालू करने का जो प्रयास है, ये भारत की एक अलग तस्वीर आपको हमेशा दिखाई देती होगी। भारत के लोगों की जब भी कहीं पर राहत कार्य की बात आती है तो सभी लोग जुट जाते हैं। और मेरे साथ में कुछ लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं। क्या आप लोग कहीं आए, कहाँ से आए हो आप लोग? जी, बाहर से आए हैं? नहीं कोई देखें, लगातार जो लोग हैं वो राहत कार्य में जुट गए हैं और कोशिश की जा रही है जल्दी ही इस ट्रैक को सुधार करने के, डिब्बे को हटाए जाने की। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं हमारे द्वारा अभिनुष के द्वारा किया जा रहा है ये सीधा प्रसारण जो किया जा रहा है मथुरा जंक्शन प्लेटफॉर्म संख्या 2 से। आप देख पा रहे थे किस प्रकार से यहाँ पर जो एडीआरएम मौजूद थे उनके ही निगरानी में, उनके सहयोग, उनके साथ ही उन्हें ये कार्य किया है कि यहाँ पर इंजन को वापस ट्रैक पर रखने का जो प्रयास था वो लगभग अब दिख रहा है कि पूरा हो चुका है। और ये धीरे धीरे जो कार्य है वो निरंतर जारी है और जल्द ही ये रोड जो ट्रैक है ये सुचारू हो सकेगा। फिलहाल अपने इस लाइव को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप देख पा रहे थे अभी उसके माध्यम से इसका सीधा प्रसारण लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो कार्य है ये निरंतर चलता रहेगा, इसमें और भी समय लग सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी चंदन के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज मथुरा।